मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए सन फार्मा के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। सन फार्मा का 1620 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। ₹22 पे ट्रेड हो रहा है, ₹14 का स्टॉप लॉस लगाना है। ₹40 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। सन फार्मा सस्ता ऑप्शन के लिए ये पिक होगी मानस जी की, और काफ़ी बार ये पिक भी किया गया है आज शो में, गावस्कर की टॉप कॉल्स में भी शुमार। एफएनओ सुपरस्टार बताइए सोमिल जी आपके पिक। सोमिल जी प्लीज अनम्यूट कर ले अपने आप को। अपॉलॉजीज। मेरा पिक होगा कॉनकॉर में। कॉनकॉर में एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बना है जो आज के दिन में ऊपर की तरफ टूटा है। 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 580, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है 535 पर। बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और गुड सेटअप। ओके चलिए, तो कॉनकॉर ये हो गई सोमिल जी के पिक। सचिन जी आपने क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है अदानी एंटरप्राइजेस का ओवरऑल सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है। अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट उसने 2 महीने के बाद काट दिया है। काफी अच्छा बिल्टअप यहाँ पर नजर आ रहा था पिछले 3 दिनों से। एंड जिस तरीके से या जिस कन्विक्शन से इसने 2400 का एक अहम हर्डल पार किया है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम अगले कुछ दिनों के लिए बरकरार रहेगा। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, तो यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से 2355 के आसपास ही प्लेस करना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 2500 एक बेयर मिनिमम टारगेट होगा। एक काफी बड़ी एक्सटेंडेड रैली मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी डेवलप हो रही है, जिसका एक्सटेंडेड मूव लगभग अराउंड 2640 के आसपास भी प्लेस्ड है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग एडिशन की सलाह होगी अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में। ओके चलिए, मीनवाइल श्रेया, जो चीज़ हम कह रहे थे इंट्राडे में कल का हाई क्रॉस हो गया। निफ्टी अब हायर हाई और हायर लो चौथे दिन लगातार बना चुका है, और लेकर आइए निफ्टी का इंट्राडे हाई 25,037। कल का हाई था 25,035। और एक और चीज़ देखिए, जिस तरीके से पहले क्या होता था, आखिरी घंटे में मार्केट गिर जाता था, अब आखिरी घंटे में स्ट्रेंथ है मार्केट में। 3 दिन से ये हो रहा है, तो ये आपको मार्केट की स्ट्रेंथ बता रहा है। नीरज जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। नीरज जी क्या पिक किया आपने? मिड कैप फंडा में मैंने पिक किया सियाराम सिल्क। ये 5 डिकेड पुरानी कंपनी है जो फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट्स में है। ये फास्ट फैशन, एथनिक वेयर सब चीज़ों में इनकी प्रेजेंस है। फर्स्ट क्वार्टर में इनकी मार्जिन में थोड़ा प्रेशर दिखा, बट फर्स्ट क्वार्टर इनके लिए ज़रूरी नहीं होता। इनके लिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर है जहाँ पे मेन प्रॉफिट कमाते हैं ये। तो फर्स्ट क्वार्टर के बाद ही मैनेजमेंट ने पूरे साल की गाइडेंस अपनी इंटैक्ट रखी है, और थोड़ा ₹2,500 तक के कपड़ों में जीएसटी का बेनिफिट भी जो मिल रहा है। पहले जो 1,000 रुपए के शेयर में 5% था, वो 2,500 तक 5% जीएसटी रहेगा, तो वहां भी इनको बेनिफिट मिलेगा। और फेस्टिवल सीजन के आते हुए भी थोड़ा डिमांड में पिकअप आएगा। तो मुझे लगता है कि ये इसका रेस्ट ऑफ द ईयर अच्छा रहना चाहिए। और जैसे जैसे इसका फैब्रिक का पार्ट इसके बिजनेस में बढ़ता है, वैसे वैसे इसका जो जैसे जैसे टेक्स्ट जो इसके रेडीमेड गारमेंट्स का पार्ट बढ़ता है, वैसे वैसे इसमें मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। तो एक अच्छी कंपनी है जो अच्छी वैल्यूएशन में मिल रही है। मुझे लगता है कि साल में 20-25% रिटर्न आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट करके मिल सकती है। तो आई थिंक इस रेट पर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके सियाराम सिल्क मिल्स ये हो गए मिड कैप फंडा के लिए नीरज जी के पिक। चलिए चार का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन से, मानस जायसवाल जी की तरफ से आया। सन फार्मा यहाँ पर टारगेट 40 और स्टॉप लॉस 14 का, आपको 1620 का ऑप्शन लेना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सोमिल जी ने कॉनकॉर को चुना, यहाँ पर ये फ्यूचर्स में खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 580 तक के टारगेट, स्टॉप लॉस 535 का मेंटेन करना है। चार्ट का चमत्कार अडानी एंटरप्राइजेस अच्छा लग रहा है सचिन जी को। 2640 तक के टारगेट देख रहे हैं वो अडानी एंटरप्राइजेस में। 2355 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सियाराम सिल्क मिल्स अभी अभी चुना नीरज जी ने, यहाँ पे मिड कैप फंडा के लिए लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय उनकी तरफ से।